बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उससे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फैक्टराइज। हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। पार्ट 1 हमारे पास है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। ये मैंने फार्मूला इधर लिख दिया एक दफा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 1 का क्यूब। अब देखें यहाँ पर 8x क्यूब है, तो इसको हम जब क्यूब की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2x का होल क्यूब प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 3 फार्मूले का। पहली रकम का क्या आएगा, स्केयर। पहली रकम हमारे पास क्या है 2x इंटू दूसरी रकम हमारे पास क्या 1 प्लस 3 फार्मूले वाला। पहली रकम 2x इंटू दूसरी रकम का स्केयर। दूसरी रकम हमारे पास क्या है 1, क्योंकि इसका हम क्यूब ले रहे हैं तो ये हमारे पास 1 का स्केयर प्लस 1 का यहाँ पर क्या आएगा क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी हमने फार्मूले की शक्ल के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया, एक्सपेंड करवा लिया। अब देखें पहली रकम प्लस दूसरी रकम का होल क्यूब, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी, ये वाली और ये वाली चीज हमारे पास बन जाएगी। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b का क्यूब। 27 का क्यूब किसका क्यूब बनेगा, 3 का। 3a³ प्लस 3 फार्मूले वाला। पहली रकम का स्केयर, पहली रकम हमारे पास 3a इंटू दूसरी रकम हमारे पास क्या है 4b, उसका 4b आ गई प्लस 3 फार्मूले वाला। पहली रकम इंटू दूसरी रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का क्या हम लेंगे क्यूब, क्योंकि 64 का क्यूब क्या बनता है 4। जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64। तो अब ये पहली रकम प्लस दूसरी रकम का होल क्यूब, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है x³ प्लस 48x² y प्लस 108xy² प्लस 216y³। अब पहली रकम का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम का स्क्वायर इंटू दूसरी रकम हमारे पास ये है जिसका हम क्यूब ले रहे हैं। तो 6y प्लस 3 इंटू एक्स, दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का क्या लेंगे क्यूब। अब x³ प्लस, अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा 18। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 48। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर 48 नहीं आना बल्कि क्या आएगा 18 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। तो ये मिस्टेक है बुक में, ये आप करेक्ट कर लेना एक दफा। उसके बाद प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा 108xy का स्क्वायर प्लस 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है 216y³। पहली रकम प्लस दूसरी रकम का होल क्यूब। तो ये हमारे पास पार्ट 3 था। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। वो हमारे पास है 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x²y। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला फार्मूला है। तो पहली रकम 8x³ माइनस 60x² प्लस 150xy² माइनस 125y का होल क्यूब। अब देखें 8x³ किसका क्यूब बनता है 2 का, तो ये बनेगा 2x का होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला। पहली रकम का स्क्वायर इंटू दूसरी रकम 2 2 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 12 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनेगा 60 प्लस 3 फार्मूले वाला। पहली रकम इंटू दूसरी रकम का होल स्क्वायर 5 5 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या बनेगा 50 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनेगा 150 xy का स्क्वायर माइनस 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनेगा 125y का होल क्यूब। अब पहली रकम माइनस दूसरी रकम का होल क्यूब, तो ये हमारे पास, इसको हमने क्लोज कर लिया, ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल में आ गई। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज बनेगी।
तो ये था हमारे पास पार्ट 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फैक्टराइज, उसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इधर हमने होल क्यूब वाला फार्मूला यूज किया था, इधर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर फार्मूले में माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर फार्मूले में प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 125 ए क्यूब माइनस 1, 125 का क्यूब क्या होता है 5a, उसका होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो अब ये वाला फार्मूला बन रहा है, पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब, 5a माइनस 1 एज इट इज पहली रकम का स्केयर प्लस पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर। 5a माइनस 1, 5 को स्केयर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 25a स्केयर, प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5a प्लस 1 का स्केयर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 1। तो ये हमारे पास था पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है 64x क्यूब प्लस 125। अब इधर प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, इधर माइनस था तो माइनस वाला, इधर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला होगा। 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 125 5 का क्यूब बन जाएगा। तो ये 4x प्लस 5 प्लस की फॉर्म में, फिर पहली रकम का स्क्वायर माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। 4x प्लस 5 एज इट इज, 4 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 16x स्क्वायर माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20x प्लस 5 5 25। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है x6 माइनस 27। अब 6 है, x2 3, 3 2 6, इसको मैंने ब्रेक कर लिया ताकि ये फार्मूला बन जाए क्यूब वाला। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या बनेगा x की पावर 6। अब माइनस 27 का क्या बनता है क्यूब 3। अब पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम ये वाली पहली रकम है, ये एज इट इज ये वाला 2 फार्मूले का है, ये वाला 2 इसका है वैल्यू का, और ये वाला 2 फार्मूले का है, प्लस पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज 2 2 4 x4 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। वो हमारे पास है 1000 a क्यूब प्लस 1। 1000 किसका क्यूब बनेगा 10a का होल क्यूब, 10a का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये वाला प्लस वाला फार्मूला है 10a प्लस 1, पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम ये दूसरी रकम ये, पहली रकम का स्क्वायर माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज 10 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 100a स्क्वायर माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10a प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 1। तो ये था पार्ट 4। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। वो हमारे पास है 343x क्यूब प्लस 216। 343 किसका क्यूब बनता है 7 का। 7 को जब अब 3 बार मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 343 ही आएगा। 7x क्यूब प्लस 216 6 का क्यूब है। तो ये प्लस वाला फार्मूला, ये वाली वैल्यू एज इट इज 7x प्लस 6 इंटू 7x का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनता है 49x स्क्वायर माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आएगा माइनस 42x 6 6 36। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। वो हमारे पास है 27 माइनस 512 y क्यूब। 27 किसका क्यूब है 3 का, माइनस 512 किसका है 8 का। जब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 512। ये वाला फार्मूला माइनस का है 3 एज इट इज माइनस 8y इंटू पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज 3 का स्क्वायर ओपन करें 9 8 3 25 24y 8 8 64y स्क्वायर। तो इधर मैंने 512 की फैक्टराइजेशन भी की है, तो ये हमारे पास कितने 8 आ रहे हैं 3। तो ये था इसका हमारे पास इसका आंसर। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।